इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला और दोनों कैप्टन्स के मुस्कुराते हुए चेहरे आप देख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा। और इसमें कौन है जो मैच के बाद एक्चुअली इतना मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा? ज्यादा बातचीत करते हैं इनके टॉप प्लेइंग 11 पर, इनकी पिच रिपोर्ट पर। कौन है आपके फेवरेट्स और इस टीम को कौन है जो ऐसे प्लेयर्स जो अपनी अपनी टीम के लिए आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ हमारे सहयोगी आकर्ष हैं जो लगातार एशिया कप पे पूरी पैनी नजर बना के रखे हुए। आकर्ष, सबसे पहले तो ये दो मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, तो इनकी टीम प्लेइंग 11 की हम बात करते हैं। सबसे पहले लोगों को इंटरेस्ट वही है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो सामने आएंगे आज। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं पाकिस्तानी टीम की। इनके पास कुछ नए खिलाड़ी हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, दोनों ही एक नई पाकिस्तानी टीम सामने हमें देखने को मिलेगी। सब प्लेयर्स के पास विन एक्सपीरियंस दिखेगा। पाकिस्तान की टीम में ऐसे प्लेयर्स होंगे जो पहली बार भारत के खिलाफ खेलेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको प्लेइंग 11 समझा देता हूँ। सबसे पहले आएंगे सैम अयूब और साहिबजादा फरहान, द टू ओपनर्स ऑफ पाकिस्तान। हालांकि अयूब की हाइप बहुत थी, काम बड़े थे, दर्शन बड़े थे, लेकिन काम बहुत छोटे हुए। पहले मुकाबले में 0 रन पे आउट हो गए, लेकिन इनकी हाइप काफी ज्यादा है। और अभिषेक शर्मा से डायरेक्ट कंपैरिजन करके आपको इनको बताऊंगा, दोनों की हाइप बहुत है। लेकिन सैम अयूब साहिबजादा फरहान के साथ ओपन करेंगे। मोहम्मद हारिस नंबर 3 पे देखे जाएंगे। उसके बाद फकर जमान को नंबर 4 पे इस्तेमाल किया था इन्होंने पिछली बार भी, तो फकर जमान को एज एन ओपनर नहीं देख रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये थर्ड डाउन आएंगे। ये नंबर 4 सेकंड डाउन पे आएंगे जी। उसके बाद कप्तान सलमान अली आगा की जैसे आप बात कर रहे थे, वो थोड़ा लोअर ऑर्डर संभालेंगे। लेकिन इनके पास ना लोअर ऑर्डर आते आते भी कोई बड़ा फिनिशर नहीं है। मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, एवरेज इनकी जो स्ट्राइक रेट है इनके सारी बैटिंग लाइनअप की 130 को पार नहीं कर रही है। सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसकी स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा है। फिर आ जाते हैं हसन नवाज, तो बैटिंग में गहराई है। फिर इसके नीचे इनके बॉलर्स की तरफ आप देखोगे, ये बॉलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है आकर्ष, क्योंकि 5 ऐसे उन्होंने दावा किया है कि हमारे 5 स्पिनर्स हम ऐसे उतारेंगे जो भारतीय खेमे के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। तो ऐसे कौन से स्पिनर्स हैं या कौन से बॉलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं? देखिए, बॉलर्स की आपने बिल्कुल सही बात की, तो मोहम्मद नवाज से ही शुरू करेंगे। मोहम्मद नवाज इनके पास एक अच्छे गेंदबाज है। फहीम अशरफ इनके पास खेलते हुए हमें नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी एज अ फास्ट बॉलर जो नई गेंद से दिक्कतें दे सकते हैं। साथ में सूफियान मुकीम और अबरार अहमद, ये भी ज्यादा स्पिन हेवी अटैक लेके चलेंगे। इनके पास सूफिया मुकीम भी है, अबरार अहमद भी है, साथ साथ मोहम्मद नवाज। तो 3 स्पिनर्स के साथ ये अपने आप को बैक करने वाले हैं। एंड इसी वजह से इनकी बॉलिंग में उतना दमखम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग की हमेशा स्ट्रेंथ क्या रही है, पाकिस्तान टीम की हमेशा स्ट्रेंथ क्या रही है, उनकी फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग विकेट ही नहीं है। दुबई का मैदान है, पिच रिपोर्ट की भी आप बात कर रहे थे। दुबई का मैदान अक्सर एक लो स्कोरिंग विकेट। पिच रिपोर्ट पे भी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मतलब वाकई क्या हमारे इंडियन बैट्समैन, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो हमेशा बॉलिंग के लिए जाना जाता है, बैट्समैन के लिए तो उतना देखते भी नहीं है। अब आ जाते हैं इंडियन प्लेइंग 11 पे। अगर हम अपनी बैटिंग प्लेयर्स की बात करें, क्योंकि अभी आपने बॉलर्स की बात की है, तो हमारे ऐसे कौन से बैट्समैन है? क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे ओपनर्स आए और यहाँ पे चक्का और यहाँ पे हमारे पास दुनिया के बेस्ट T20 बैट्समैन है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। बिकॉज जो दुनिया के टॉप 6 T20 प्लेयर्स हैं रैंकिंग्स के हिसाब से, उनमें से 3 हमारे टॉप 3 बल्लेबाज हैं। सबसे पहले नंबर 1 ही हमारा है अभिषेक शर्मा, द नंबर 1 T20 बैट्समैन राइट नाउ। और वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। यूएई के खिलाफ वाले मुकाबले में पहली ही गेंद पर छक्के से उन्होंने स्वागत किया था। तो अभिषेक शर्मा विल ओपन विद शुभमन गिल। फिर नंबर 3 पे हमें देखने को मिलेंगे सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा। ये एक देखने की बात होगी। पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव आए थे, इस मुकाबले में सिचुएशन के हिसाब से, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से तिलक वर्मा ऊपर आ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अभिषेक शर्मा लेफ्टी, शुभमन गिल राइटी। अगर लेफ्टी आउट होता है तो लेफ्टी आएगा, राइटी आउट होता है तो राइटी आएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। यही सोच होगी गौतम गंभीर की भी। तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, स्टैट्स पूछ रहे थे। तिलक वर्मा इज द नंबर 2 T20 रैंक बैट्समैन एट द मोमेंट, तो वो भी हमारे टॉप 4 में है। सूर्य कुमार यादव इज द नंबर 6 रैंक बैट्समैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आईसीसी में उनकी 6ठी रैंक है। तो वो भी हमारे को नंबर 3 या नंबर 4 पे दिखेंगे। इसके बाद संजू सैमसन को देखना होगा, वैसे खिलाएंगे उनको जरूर, पर नंबर 5 पे उनको रखा जाएगा। एक्सपीरियंस क्योंकि उनके पास है। दूसरा तो क्या संजू सैमसन के लिए भी लगातार जो एक वो फाइट चल रही है कि होंगे नहीं होंगे, तो क्या उनका भी कोई रिप्लेसमेंट देख सकती है जी? मुझे लग रहा है गौतम गंभीर ने ऐसा बोला, इवन इफ यू स्कोर 20 डक्स इन अ रो, रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर थी, तो हम संजू सैमसन को बैक करेंगे। संजू सैमसन को बैक करा जाएगा। और भारत पाकिस्तान के मुकाबले में खिलाने को ही बैक करना जाना कहते हैं। हाँ, उसके अलावा तो इससे बड़ा मौका कोई होने वाला नहीं है। फिर शिवम दुबे आपको दिखेंगे और हार्दिक पांड्या, 2 ऑलराउंडर्स जो फास्ट बॉलिंग करेंगे। इसलिए आपका दूसरा और तीसरे फास्ट बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका सेकंड फास्ट बॉलर का काम ही हार्दिक पांड्या कर देंगे। इसके बाद फिर नीचे खिलाएंगे हम धड़ाधड़ स्पिनर्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, 3 क्वालिटी टॉप क्लास स्पिनर्स। और इसमें अक्षर पटेल तो बैटिंग भी करते हैं। तो आप देखो, नंबर 9 तक हमारे पास बैटिंग है। सिर्फ हमारे
सिर्फ जो बैटिंग नहीं करते वो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती है, बुमराह को भी थोड़ी बहुत बैटिंग आती बट है, कुलदीप इसके यादव अलावा भी कभी-कभी सरप्राइज कर ही देते हैं। थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत, जसप्रीत हाँ। बुमराह देखो स्टुअर्ट ब्रॉड को हाँ। सबसे महंगा टेस्ट ओवर के लिए धोया हुआ है, बट चलो उन सबको नहीं कंसीडर कर ले। हम्म। अक्षर पटेल तक प्रॉपर बैट्समैन है। अक्षर पटेल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए नंबर 3 पे खेलते हैं और आज उनको जगह मिलेगी 9 पे। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ बैटिंग ऑप्शंस है और एनी गिवन डे इंडिया की ये स्ट्रीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। क्योंकि मतलब ये तो बात है ना आकर्ष की, अगर हम पाकिस्तान की टीम को देखें, बहुत ही युवा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है जो शायद हमारी टीम इंडिया के पास हम देखने जी, को मिलता है। और एक्सपीरियंस की बात भी नहीं है, वो टैलेंट की बात है। अभी दो हम्म। बड़े नाम की बात सामने आ रही है, अभिषेक शर्मा और सैम अयूब। हम्म। ये दोनों उभरते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके स्टैट्स मैं लेके आया हूँ। हम्म। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 17 इनिंग्स खेली है और सैम अयूब ने 40। उसके बाद भी अभिषेक की एवरेज है 33 की और वहीं सिर्फ 21 की एवरेज है सैम अयूब की। एक भी शतक नहीं है सैम अयूब की, वहीं 2 शतक है अभिषेक शर्मा की। और स्ट्राइक रेट की बात करो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 193 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं अभिषेक शर्मा एंड इट्स ओनली 136 फॉर सैम अयूब, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनका युवा टैलेंट हमारे युवा टैलेंट से कितना पीछे है। सूर्य कुमार यादव इज सच अ सक्सेसफुल टी20 प्लेयर, तो उनके आसपास भी नहीं है। आसपास भी नहीं है। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये जो स्टैट्स आपने गिनाए, उस स्टैट्स के अकॉर्डिंग अब चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा पिच रिपोर्ट पे, क्योंकि पिच जी। काफी ज्यादा मायने रखती है। फ्रेश पिचेस हैं यूएई की और यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे स्पिनर्स के लिए फायदा रहता है। कंपेटिटिव स्कोर की बात की जाए तो जी आकर्ष, जी। कितना कंपेटिटिव स्कोर, पहले अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो वो क्या प्रेफर करेगी? देखिए, पहले अगर टॉस जीतते हो तो आपको गेंदबाजी करना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन दोनों टीम्स की ना स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी लेके आता है। Exactly. उसके अलावा दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ अलग है। हालांकि इंडिया की तो सारी ही स्ट्रेंथ्स है, पर पाकिस्तान टीम को अपनी बैटिंग पे भी उतना भरोसा है नहीं। गेंदबाजी भी युवा है, तो वो कुछ और स्ट्रैटेजी के साथ आ सकते हैं। वो शायद पहले गेंदबाजी करके प्रेशर बनाना चाहें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो गलती हो सकती है। बट दोनों टीमें टॉस जीत के गेंदबाजी करना चाहेंगी। कंपेटिटिव स्कोर क्या रहेगा? कंपेटिटिव स्कोर रहेगा 180 के ऊपर। एनीथिंग इज अ मैच विनिंग स्कोर। कोई भी टीम, अगर इंडिया अगर पहले 180 बना देती है, देयर इज नो चांस लेकिन अब पाकिस्तान आपसे जैसे मेरी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि स्कोर पे बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं देखने को मिले हैं। मिलते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच है, कल भी आबू धाबी के मुकाबले में भी एक लो स्कोरिंग मैच ही हमें देखने को मिला। बट 160 165 पार स्कोर होता है, फाइटिंग टोटल होता है। अच्छा टोटल हम मानते हैं पार स्कोर से 15-20 रन ज्यादा। तो 180 रन अगर एम करेगी पहली बैटिंग टीम, तो उस मैच में बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेगी। लेकिन अब जहां तक अब टॉप 5 बॉलर्स की बात करते हैं, चलिए लेट्स टेक योर टीम। टॉप 5 बॉलर्स की बात करते हैं, दोनों टीम से अगर आपको पिक करना तो व्हाट विल बी योर टॉप 5 बॉलर्स? मैं बिल्कुल बिल्कुल दोनों अगर से अगर हम 5 स्पिनर्स उठाना चाहें तो बिल्कुल भी पाकिस्तान की टीम के पास तो कोई है ही नहीं। मेरी तरफ से तो 5 बॉलर्स इंडियन ही आएंगे। अच्छा। फिर भी मैं आपको एक बार गिनवा दूंगा। कुलदीप यादव इज द नंबर 1 बॉलर टू वॉच आउट फॉर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, उनको तो कौन ही मिस करना चाहता है। उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। वरुण चक्रवर्ती ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का हासिल किया था, पंजा खोला था, तो वरुण चक्रवर्ती, देन अक्षर पटेल, 3 टॉप क्वालिटी स्पिनर्स इंडिया के खेलेंगे। 12 ओवर स्पिन हमें देखने को मिल सकती है। एंड ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तान की तरफ से मैं सिर्फ मोहम्मद नवाज को शायद देख रहा हूँ और थोड़ा बहुत शाहीन शाह अफरीदी से मुझे उम्मीद है, पर वैसे मेरा पूरा फोकस और मेरा पूरा दाव इंडियन गेंदबाजों के ऊपर इंडियन गेंदबाजों पर है। और अगर आ जाते हैं थोड़ा बैट्समैन पे, तो अब दोनों ही टीम के आप बता दें टॉप 5 बैट्समैन कौन आपको देखने को मिल रहे हैं? दूसरी टीम से टॉप 5 बैट्समैन है ही नहीं इस मैच में। अगर टॉप 5 बैट्समैन जो भी ले रहे हो आप सब इंडिया से ही उठा रहे हो, पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं है। भरोसा, कोई टैलेंट ही, कोई रन ही नहीं है। आप उनके स्टैट्स देखो, किसी का 120-30 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट नहीं है, 25 से ज्यादा की किसी की एवरेज नहीं है। तो एज एन एक्सपर्ट भी आप देखो तो उनका कोई प्लेयर बनता ही नहीं है। अगर होते उनके पास अच्छे प्लेयर्स, अगर उनके बॉलिंग में वो धार होती तो मैं बिल्कुल रखता। ये आपकी तो बात सारी जायज है, आपने सारे स्टैट्स भी बता दिए, बट डज यूएई स्टेडियम्स फेवर इंडिया? क्योंकि स्टैट्स के हिसाब से देखें तो इंडिया के लिए स्टेडियम ये वाले बहुत ज्यादा अच्छे आउटपुट या आउटकम नहीं लेकर आता है। नहीं, यूएई दुबई स्टेडियम्स विल फेवर इंडिया एक्चुअली मोर, बिकॉज हमारे पास टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं। ये वही दुबई की विकेट है जो थोड़ी स्लो रहेगी, बड़े ग्राउंड्स है, तो बड़े ग्राउंड पे ज्यादा पोटेंशियली अच्छा बल्लेबाज चाहिए चौका छक्का मारने के लिए, तो वो भी इंडिया के पास ज्यादा है। और दुबई के अंदर रिकॉर्ड भी इंडिया का ज्यादा अच्छा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई, द रिकॉर्ड फेवर्स इंडिया ओनली। रिकॉर्ड फेवर्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो स्टेडियम की कैपेसिटी, आकर्ष अगर ये बात की जाए तो ये क्या स्टेडियम की कैपेसिटी होगी? क्योंकि जोश हाई रहेगा, एक वेव्स आएंगी, लोगों का चिल्लाना होगा, तो ये तो एक प्रेशर मैच तो है ही है। प्रेशर मैच कितने मतलब कितने यहाँ पे दर्शक होंगे इस स्टेडियम में? देखिए, वैसे तो 35 to 40,000 की जो कैपेसिटी रहती है, तो उसके आसपास लोग आने चाहिए। देखते हैं बाकी इस बार थोड़ा क्योंकि बड़े सूने से स्टेडियम देखने को मिले, लेकिन भारत पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होने वाला।
वाला है। हाँ एग्जैक्टली और ये भी काफी दिलचस्प होगा देखना कि कौन सा प्लेयर एक सरप्राइज पैकेज लेकर आता है आकर्ष, क्योंकि कई बारी T20 इज अ मैच ऑफ सरप्राइजेस। आप जिससे उम्मीद Absolutely. करते हैं कि हाँ ये आएगा, सूर्य कुमार आएंगे, घुमा के जाएंगे, लेकिन कई बारी जीरो पे हो जाते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ओपनर्स हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा तो नहीं क्योंकि सरप्राइज पैकेज ऐसा निकल के आए जो इंडिया के लिए भी शौक हो। इंडिया के लिए ऐसा सरप्राइज पैकेज कोई शौक होने वाला है नहीं, क्योंकि इनके जो गेंदबाज हैं वो टेस्टेड है। और इंडियन टीम इतनी युवा है नहीं। आपको लग रही है कि विराट कोहली और रोहित के बिना है तो युवा टीम है, पर सूर्य कुमार यादव को भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का एक्सपीरियंस है, शुभमन गिल को भी एक्सपीरियंस है, अभिषेक शर्मा भी कोई बच्चे नहीं है। वो इतने बड़े बड़े बॉलर्स को आईपीएल का जो एक्सपोजर है वो तो अभी कंसिडर कर ही नहीं रहे। आईपीएल की क्रिकेट का एक्सपोजर इतने सालों से, जितने भी प्लेयर्स इंडियन टीम में 10-10 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, कोई नौसिखिए नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है आकर्ष और बड़े आराम से आके बैठ के बोलती है कि मतलब ना एकदम वो बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की दिखा देती है कि हमारे पास 5 स्पिनर बॉलर्स है, भैया बच के रहिएगा। उनको ओवर कॉन्फिडेंटली पता है कि वो हारेंगे, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट ही रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से कोई बादशाहत लेके बैठे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और मेरा आखिरी सवाल आकर्ष अब आपसे यही है कि अगर इसमें पिच इन करे तो कितने परसेंटेज चांसेस आप देखते हैं, इंडिया के कितने परसेंटेज विन चांसेस हैं और पाकिस्तान के कितने देख रहे हैं? देखो, इफ यू गो बाय द स्टैट्स, सिंपल नंबर, सिंपल रिकॉर्ड्स, देयर इज 99.99% चांस की इंडिया ही जीतेगी। ये तो आप बड़े एक और जो दूसरा पॉइंट वन है ना वो भी इंडिया की तरफ ही है। वो भी वहीं आएगा। तो चलिए आकर्ष ने तो अपने स्टार्ट्स पूरे आपके सामने रख दिए हैं, प्लेइंग 11 आपके सामने रख दिए। अब जब ये मैच शुरू होगा तो देखना होगा कि स्ट्रैटेजीज के हिसाब से हो सकता है कि क्या ये लोग लेकर आते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट जो हमने बात करी है ऑल द मोस्ट क्योंकि अभी यही रहेंगे, क्योंकि पहले के मैचेस कुछ वार्म अप मैचेस के तौर पर ही थे, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स अभी देखने को नहीं मिली थी, चाहे इंडिया की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें। अब ये मैच शुरू होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अपना दबदबा कायम रखेंगे और किसके चेहरे से मुस्कान जाने वाली आकर्ष, ये जरूर देखना हमको। सूर्य कुमार स्काई तो हमेशा खिलखिलाता ही अच्छा लगता है, स्काई खिलखिलाते हुए आएंगे और हो सकता है कि अब आपसे ये जब मैच शुरू होगा तो लाइव कमेंट्री आप इन खबर पर देख सकते हैं। फ्री लाइव कमेंट्री, पल पल की अपडेट्स, बॉल बाय बॉल आपको यहाँ पर बताएंगे। यही नहीं बल्कि आप ये भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि कई लोग हैं जो कई बार बेचारे घरों में नहीं देख पाते, सड़कों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए, यू विल गेट अ फ्री अपडेट पूरा कमेंट्री का बॉल बाय बॉल, और हम जितने भी रिएक्शंस होंगे अपने फैंस के वो आपके साथ लेकर साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।